आज मावली में पूर्व की गहलोत सरकार द्वारा क्रमोन्नत हुए उपजिला अस्पताल को अन्य जगह लदानी में शिफ्ट करने के विरोध में मावली वासी का व्यापार मंडल के व्यापारियों ने मिलकर मावली उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन को चेतावनी देकर अवगत करवाया कि मावली का हक मावली में ही रहना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मावली वासी व व्यापारियों ने ज्ञापन में बताया कि पूर्व में मावली से कृषि मंडी, महाविद्यालय और अब जिला अस्पताल के साथ जेल को अन्य जगह शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, जो कि सरासर गलत है। व्यापार मंडल अध्यक्ष निर्मल लोढ़ा ने बताया कि वर्तमान में संचालित अस्पताल देवस्थान की भूमि पर बना हुआ है, अतः प्रशासन को कोई दिक्कत आ रही है तो वह मावली में ही अन्य जगह मेला ग्राउंड के पास भी बनाया जा सकता है, लेकिन यह जिला अस्पताल अन्य दूसरी ग्राम पंचायतों में शिफ्ट करना सरासर गलत है। पूर्व सरपंच मुन्ना भाई के नाम से मशहूर भगवती लाल गुर्जर ने बताया कि ग्राम पंचायत की एनओसी के कोई कार्य नहीं होता है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मर्जी से कुछ नहीं किया है, कुछ तो कागज इनके पास भी पहुंचे हैं, इसलिए यह कार्य हो रहा है। और क्या कहा आप भी देखें। मावली की जनता एक बार फिर जन आक्रोश की तरह रोड पर है। इस बार मुद्दा है अस्पताल का मुद्दा इसलिए है कि पूर्व की सरकार द्वारा इस जो अभी वर्तमान में जो अस्पताल है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसको क्रमोन्नत कर उपजिला अस्पताल की घोषणा की हुई थी, जिसके बाद नई बिल्डिंग की अब जरूरत है। नई बिल्डिंग के लिए जरूरत है तो मावली वासियों का ये कहना है कि यह बिल्डिंग मावली में ही बननी चाहिए, जबकि यहाँ राजनीतिक कारणों से कहा जा रहा है कि ये मावली की जो बिल्डिंग है कहीं और जगह अन्यत्र ट्रांसफर की जा रही है। तो आज मावली की जो स्वस्थ जनता है और जो व्यापार मंडल है, उनके द्वारा मावली तहसीलदार और उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय नेता और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये आखिर स्थिति आ क्यों न पड़ी कि इनको रोड पे आना पड़ा। हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष निर्मल जी लोढ़ा हमारे साथ हैं, हम इनसे बात। निर्मल जी, ये बार मावली जो शांतिप्रिय मावली जो कहा जाता है, बार मावली की जनता को रोड पे आना पड़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या चल रहा है? मुझे तो नहीं लगता है मैं आज किसी पंडित से मिल के मावली की राशि लिखवाऊंगा कि भाई कि ये मावली में हर बार हर चीज़ के लिए आंदोलन क्यों करना पड़ता है। भाई जब यहाँ चिकित्सालय ऑलरेडी चल रहा है तो उसको 7 किलोमीटर दूर लदानी ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हॉस्पिटल के पास ही मोर्चरी है, मोर्चरी के पास लगती हुई जमीन पंचायत नगर पालिका की है। वो अधिकारियों को चाहिए कि भाई कि वो मावली के जो अधिकारी है उनसे चर्चा करें, प्लस जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर इस जमीन का प्रस्ताव बनाते हैं। 95 बीघा के लगभग जमीन बता रहे हैं तो 25 बीघा उसमें से आवंटन करते हैं। वैसे भी मेला जो लगता है वो पूरी जमीन पे लगता नहीं है। जो नेताओं के पक्ष जो सामने आए थे, इनके मैनेज करने वाली एक बात चल रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि प्रशासन ने प्रस्ताव बना के देते, जब कैसा होता नहीं है। प्रशासन डायरेक्ट प्रस्ताव कैसे बना सकती है किसी को बिना पूछे? बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन सभी जो जनप्रतिनिधि है वो कह रहे तो उनकी बात को भी हम मानते हैं भाई कि उनका कोई रोल नहीं है। बाकी ऐसा होता नहीं है। अमूमन कोई भी प्रस्ताव वगैरह जाता है तो लोकल लीडरशिप या लोकल जो नेता है उनके द्वारा कहीं न कहीं तो चिन्हित किया जा सकता है। अधिकारी कहाँ तक कार्य कर सकता है ये सब जानते हैं। मावली वासियों की पीड़ा है कि पूर्व में महाविद्यालय चला गया, अब जो अस्पताल है वो जिला वो भी जा रहा है, सुना ये भी जा रहा है मंडी चली गई, अब कहा जा रहा है कि जो जेल है वो भी उसके लिए भी जमीन अलॉटमेंट और जगह चला गया। ये जेल को लेके भी अभी बोला है तहसीलदार साहब को, भाई जेल के लिए जो आप 95 बीघा जमीन लदानी में मांग रहे हैं, मावली में अगर जमीन की उपलब्धता है तो आप कोशिश करिए कि मावली की चीज़ मावली में ही रहे। और कॉलेज गया उस समय यहाँ के लोग जागरूक नहीं थे, बोला भी गया लेकिन किसी ने सोचा नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया। अगर हम किसी चीज़ का विरोध नहीं करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हमारी उस कार्य में मौन स्वीकृति है। निर्मल जी, आपसे एक प्रश्न मेरा ये है कि आप जिस तरह से ज्ञापन दे रहे, लगातार आपकी सरकार है कहा जा रहा है, तो कहीं आने वाले समय में पार्षद का टिकट में आपको दिक्कत आ सकती है? देखिए, मावली के वर्तमान के साथ मैं मेरे भविष्य का समझौता नहीं करूँगा। मावली के हक के लिए बोलूँगा तो बोलना है तो बोलना ही पड़ेगा। उसमें पार्टी, मेरा व्यापार मंडल, ये सब एक व्यक्तिगत चीज़ है और मैं जिस संस्था में भी जिस पद पे हूँ तो जिम्मेदारीपूर्ण निभाना अति आवश्यक है। हमारे साथ पूर्व सरपंच साहब मौजूद है। सरपंच साहब, जिस तरह से आपकी भी बहस हुई, कहीं का ये बहुत दिनों बाद देखने को मिला कि प्रशासनिक अधिकारी से पूर्व सरपंच के द्वारा इस तरह की बहस हो, आज के समय में चापलूसता ज़्यादा चलती है, कहीं ये क्या चल रहा है वर्तमान में मावली में? इस तरह की अशांति कैसे पैदा हो रही है? सर, अशांति की कोई बात नहीं है। यहाँ से जो ये अन्यत्र जगह ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उपजिला चिकित्सालय, तो इसमें इसकी शुरुआत ग्राम पंचायत की एनओसी से होती है, वो प्रशासन के पास आती है, उसके बाद आगे प्रस्ताव भेजा जाता है। ये मेन चीज़।
और यह नगर पालिका ग्राम पंचायत को नहीं पूछा गया है, तो उसका कारण कुछ नहीं पूछा गया। पार्षद महोदय मेरे पास खड़े हैं, अभी नहीं पूछा गया, ये गलत होगा। तो मतलब कहा जा रहा है कि वहाँ जमीन खरीदने के लिए वो प्रस्ताव भी बन गया है, तो ये ऐसे तो नहीं बन सकता। ऐसे नहीं बन सकता, बिना एनओसी के ग्राम पंचायत की प्रस्ताव कहाँ बनेगा। हमने तो एनओसी दी है, मैं भी कौन करवा रहा है, कौन करवा करवा रहा है। थोड़ा आप खुल करवा के बताएं, थोड़ा नहीं खुल के सर, बताएं। मेरी बात सुनो, मैं भी 2 बार सरपंच रहा हूँ, लेकिन करवाने में करा रहे, लेकिन हम मामले की जनता। सरपंच कहा जाता है कोई पार्टी का नहीं होता, आप खुल के बताइए इसके पीछे मैं किसका हाथ लग रहा है मेरी आपको? बात सुनो, पार्टी हुई बात में शुरू से पैदा हुआ, जब कुछ इस पार्टी में उसी में रहूँ। नहीं, पर कौन कर रहा है? मतलब देखो प्रशासनिक अधिकारियों के डायरेक्ट तो हो नहीं सकता। नहीं वो हो तो सकता, किसी के- मैंने ये कोई बात कह बोली रहा है, अभी। कोई तो कह रहा है इस हाँ, पीछे, तो- किसी का तो हाथ है। जैसे कौन है, किसी कौन का? है? अच्छा, कोई तो खोल के, कुछ तो खोल के बताओ आप। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, शुरुआत वहाँ से होती है ग्राम पंचायत से। अब आप समझ लो, शुरुआत वहीं से होती है। एनओसी बनेगी, कोई बीजेपी के बड़ा नेता होगा भी हाथ नहीं बड़ा नेता कोई नहीं, हमारे सीपी साहब का कोई हाथ नहीं नहीं, सीपी है, हमारे लोकल किसी गोपाल मावली- जी मावली का। विधानसभा अब के- ये तो कोई लोकल नेता कोई कर दे तो उसका मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ के जो पार्षद जो कहा जा रहा है वो भी है। पार्षद साहब, मतलब ये कहा पूर्व में भी एनओसी के नाम पे मुद्दा चला और अभी भी वापिस एनओसी, क्या है बार बार ये आरोप तो आपके ऊपर भी है? नहीं, कोई आरोप नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो हॉस्पिटल गया है, किसको पूछ के गया है? ये मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने यहाँ एग्जिट किया था। जमीन भी पड़ी हुई है, नगर पालिका की पड़ी हुई है। आपने तहसीलदार साहब ने, एचएम साहब जो भी है अधिकारी, इन्होंने वहाँ क्यों भेजा? किस कारण भेजा? किसके दबाव में भेजा? दबाव ठीक वो है, किसका दबाव? दबाव तो वो ऊपर वाला आएगा, किसने जानकारी थोड़ा बताई? थोड़ा खोल के बताओ। देखो सर, इसका अभी तक कोई पता नहीं लगा है, पता करवा रहे हैं। अरे समय भाई पे आ हमें जाएगा। नगर पालिका को भी नहीं पूछा गया है कि समय पे आ जाएगा। ये इसको यहाँ रखा हुआ है। नगर पालिका पार्षद किसी को नहीं पूछा गया तो गए कहाँ से? बाकी हमारे बड़े नेता बिगर कोई नहीं है। बिगर नगर पालिका के आप हमें वहाँ विधायक प्रस्ताव भेज के मंत्री वहाँ किसे ट्रांसफर कर सकते हैं? है ना, एक समझा एक मेरा बात है। तो पहले महाविद्यालय चला गया, पहले मंडी चली गई, अब कहीं कहीं जेल भी कहा जा रहा है, वो भी जा रही है। तो कहीं एक जगह पे क्यों जा रही है और दूसरी जगह नहीं गया? वो उसका अब आप कारण आप भाव- समझो। नहीं, आप बताएं। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आप समझो कि ये वहीं क्यों जा रहे हैं सारे। ये काम करो, ये सारे मावली ऑफिस हमारे वहाँ ले जाओ, मावली का हक छीना जा रहा है। एकदम गाड़ी ले, सब ले जाओ मावली वहाँ। का हक छीना जा रहा है। वो जितनी भी छीन लो, जो हमारे को वहाँ बसा दो, यहाँ खड्डा कर दो, चंडोल बना दो मावली को, और क्या। जितनी भी फिर सीटें वो होती है, भर्ती बड़े बड़े होने के हॉस्पिटल है, बाद कुछ भी है, मंडी है, सब उसके बाद हमारे पकड़े को लोग जाएंगे। इधर क्यों जा रहे हैं? वहाँ क्यों ले जा रहे हैं? आप बताएं। ये कोई छोटी सर्विस चाल है मालूम किसकी? ये तो मैं क्या कह सकता हूँ। कोई तो इसके पीछे आ दो। इसका हम नहीं कह सकते। इसका खोद खोद के निकालेंगे, जैसे दूध निकाल के लाएंगे नहीं। वहाँ जाना अंदर पड़ा था। मावली भाषा के लिए बहुत खराब है, क्योंकि उल्टा का अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो जो दूसरी की तरफ जाएगा, पता नहीं कितनी थोड़ी। तो ये मावली वासियों की पीड़ा है